जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। आदित्य हमारे परिवार और पंखुड़ी की जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है। अब हमें जो कुछ भी करना है वो नेहा की खुशी के लिए करना है। लेकिन आप एक बार और सोच लीजिए, आप जो उन्हें कहने वाले हैं वो वही नेहा के हित में होगा। नेहा की शादी को बचाने के लिए मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं, मुझे पता है कि वही सही होगा। सुनिए, अभी भी आप ठीक से सोच लीजिए। इतने सारे मेहमानों के सामने ये बात कहनी ठीक रहेगी क्या? बिल्कुल। अरे गोवर्धन बाबू, डीएम साहब को बधाई दी कि नहीं दी अभी तक? गरी की बात है, डीएम साहब भी यहीं, हम भी यहीं पे दे देंगे। हेलो कामनी बहन। हेलो। सुना है तुम्हारी भांजी पंखुड़ी का चक्कर किसी के साथ चल रहा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इस वजह से उसका मुंबई वाले के साथ रिश्ता टूट गया, लेकिन हमें इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। प्लीज एक्सक्यूज अस। ओके, श्योर। अब बताइए, इस मामले को सुलटाने का और कोई तरीका है कि नहीं? तुम यही बिल्कुल मैं आता हूं। अरे शर्मा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे डीएम साहब आपको याद कर रहे हैं, जाइए जल्दी। अच्छा, हाँ। आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं। बंसल साहब, मैं दरअसल आप लोगों से यहाँ पे अपनी गुस्ताखी की माफी मांगना है। मैंने आप लोगों से ऊंची आवाज में बात की। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूं। क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े लोगों का लिहाज करना बहुत भारी पड़ जाता है। मैं अब आपको हर सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि अब ये नेहा की जिंदगी का सवाल है, जो कि मुझे पंखुड़ी जितनी ही प्यारी है। आपने मुझसे पूछा था ना कि पंखुड़ी का तिलक होने के बाद उसका रिश्ता क्यों टूट गया। ये सच्चाई मैं आपको उसी समय बताने वाला था, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे वो जगदीश प्रसाद जी है ना, वो मेरी बहन के ससुर, वो दरअसल बहुत ही सीधे और निष्ठावादी किस्म के इंसान है। मैं जैसे आप लोगों को बताने जा रहा था, उन्होंने आंख का इशारा करके मुझे मना कर दिया, इसलिए मैं आप लोग को बता नहीं पाया। पूछिए क्यों? क्यों? भाभी जी, हम लोग बड़े ही सुलझे और सच्चे किस्म के इंसान हैं। माना कि हम लोग अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत रखने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी तो दांव पे नहीं लगा सकते हैं ना। आपने मुझसे पूछा था ना कि पंखुड़ी का तिलक हो जाने के बाद लड़के वालों ने रिश्ता क्यों तोड़ दिया। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। दरअसल सच्चाई यह है कि तिलक हो जाने के बाद लड़के वालों ने पंखुड़ी को नहीं ठुकराया है। रिश्ता हम लोगों ने उनके साथ तोड़ा है। आपका मतलब है कि आपकी भांजी का इतने बड़े घर के लड़के के साथ रिश्ता हो रहा था और आपने तोड़ दिया? यही सच्चाई है भाभी जी। लड़की का रिश्ता लड़के के साथ होता है, ना कि उसके बड़े खानदान के साथ। मान लीजिए कि कल आपकी बेटी के लिए एक बहुत ही बड़े खानदान से लड़के का रिश्ता आता है, आपकी बेटी का तिलक भी हो जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि उस लड़के में खोट है, तब आप क्या करेंगे भाई साहब, बताइए। आपका मतलब है आपके भांजी के साथ? जी भाई साहब, यही तो रोना है। वो आदित्य इतने बड़े घर का लड़का, दरअसल सच्चाई ये है कि भाई साहब लड़के में खोट है, वो बीमार है। उसका भाई साहब उसका इलाज चल रहा है। आप भी बताइए, हम लोग क्या करते? रिश्ता न टूटते तो क्या करते?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।